वर्गमूल निकालने का मैं रामबाण तरीका लेकर आया हूं और किसी भी नंबर का आप वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन मैं बहुत इजीली स्लो आराम से मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप 2-3-4 सेकंड के अंदर भी निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। चलिए देखिए, आप लोग जैसे पूर्ण वर्गमूल आप जानते हो, जैसे 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, सबको पता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, सबको पता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, सबको पता है। ऐसे 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। आप जैसे पूर्ण वर्गमूल अगर निकालना हो तो आप निकाल लेंगे, लेकिन जब यहाँ पे जैसे 47 दिया जाए फिर आप कैसे निकालोगे? जैसे आपके सामने 29 दे दिया जाए, इसका आप कैसे निकालोगे? तो इसी चीज को हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कितना है 47, कितना 47। अब यहाँ पे 47 में क्या करना है, ये कौन कौन से पूर्ण वर्गमूल के बीच में आता है? तो देखिए, एक तो यहाँ पे 6 छंग 36 होगा और एक 4 17 में 49 होगा। ये दो नंबर के बीच में 47 आता है। क्लियर? अब क्या करना है, ये किसके करीब में है? करीब का मतलब किसके पास में है? तो यानी ये 49 के पास में है। किसके पास में है? 49 के पास में है। अब क्या करना है, हमको वर्गमूल के अंदर क्या लिख लेना है 49 और माइनस में क्या लिखना है 2। अब 49 में से अगर 2 घटा देंगे पुनः 47 आ जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 49 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कितना होता है 7। अब क्या करना है 7 फिर माइनस 2, तो 2 लिखेंगे। अब 2 के बटे में आपको क्या लिखना है, जो नंबर यहां पे आएगा, जो नंबर यहां पे आएगा उसका हम यहां पे 2 गुना लिखेंगे। यहाँ पे 7 आया तो 7 दूनी 14, 2 से हमको गुणा कर देना, 2 गुना लिखना है, 7 दूनी 14। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये देखो फ्रैक्शन बन गया। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 14 सते में 98, 98 में से 2 गया, कितना बचा 96। 96 बटे कितना हो जाएगा 14। इसको हमको क्या करना है, 96 को 14 से भाग करना है। अब आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अभी समझाने के लिए है। तो 14 छंग में कितना हो गया 84। इसको घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 8 गया 1, 10 9 लगाएंगे 1 0 मिल जाएगा। अब 14 8 112, 14 8 112 लिख लेंगे। फिर घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर यहाँ पे 1 0 आपको मिल ही जाएगा। फिर 14 पंचे में कितना कर लेंगे 70, फिर 10 बच गया। बस इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, यानी 6.85 के लगभग ये होगा। अब लगभग मैंने क्यों बोल दिया, लगभग बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि आप लोग जानते हो जिसका हम वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाल पाते हैं वो अपरमेय संख्या होती है, और अपरमेय संख्या लगभग में होती है, यानी वो कभी रुकती नहीं है। हर बार नंबर कुछ ना चेंज होता जाएगा, हर बार चेंज होता जाएगा। तो इतना लगभग में आप 2 अंक तक निकाल लीजिए, आपका बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। ऑप्शनल होगा तब भी, और आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलिए हम क्या करते हैं, रूट वर्गमूल 29 निकालते हैं, यानी 29 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। क्या? अब यहाँ पे 29 दिया गया, इसको हम फास्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ये किसके करीब में है भाई साहब। ये देखिए 25 और 36 के बीच में है, सही है। और ये किसके करीब में है, 25 में से 4 जाएगा तो 25 में 4 जोड़ेंगे 29, और 29 में 7 जोड़ेंगे 36, तो ये किसके करीब में है 25 के। तो क्या करेंगे 25 और प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 4, सही है। प्लस में हमने क्या कर दिया 4। अब 25 का वर्गमूल हमने निकाल लिया 5, और प्लस 4 बटे क्या लिख दिया इसका 2 गुना, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पे 10 बचे 50, 50 4 54, 54 बटे कितना हो गया 10। इसको जब सॉल्व करेंगे 10 से भाग करेंगे तो 5.4 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आप लोग एक नंबर का बताइए हमको, आप लोग बताइए 19 का वर्गमूल क्या होगा। आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।